शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको हमेशा की तरह अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो डिजिटल कंपैरेटर्स के हवाले से था। आज हम जो स्टडी करेंगे वो 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को स्टडी करेंगे। ये किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे बनाई जाएंगी और इनके सर का डायग्राम किस तरह डिज़ाइन किया जाएगा, इस चीज़ को आज हम समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने आइडेंटिटी कंपैरेटर को स्टडी किया था। बेसिकली डिजिटल कंपैरेटर की 2 टाइप्स हैं, एक है आइडेंटिटी कंपैरेटर और दूसरा है हमारे पास मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। आइडेंटिटी कंपैरेटर्स के अंदर 2 इनपुट्स होती हैं, जबकि हमें जो आउटपुट मिलती है वो एक ही मिलती है। तो 2 इनपुट्स यानी क्या होंगे कि कोई से 2 बाइनरी वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो आउटपुट एक ही होगी जिसके अंदर हम एक कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आउटपुट को हम एज अ 1 के तौर पे लेंगे, अदरवाइज हमें आउटपुट जो मिलेगी वो 0 मिलेगी। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर 2 इनपुट्स होती हैं, जिस तरह आइडेंटिटी कंपैरेटर के अंदर 2 बाइनरीज वैल्यूज़ हैं और उन बाइनरीज वैल्यूज़ की जो नंबर ऑफ़ बिट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, यानी चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है उनकी लेंथ। फॉर एग्जांपल ये जो बिट है आपके पास, ये a = 0 और b = 1, तो ये 1 बिट मैग्नीट्यूड है, ठीक है। उनके यानी ये एक आपके पास इनपुट्स हैं। अगर मैं इस बाइनरी वैल्यू को एक और इनपुट दे दूं, यानी 0 1 कर दूं ए की वैल्यू को, तो ये कितने बन जाएंगे? ये नंबर ऑफ़ 2 बिट्स हो जाएंगे। तो इट्स मीन के जो 2 बिट्स मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को भी। फ़िलहाल ये है कि आपके माइंड में होना चाहिए कि ये 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, और 2 इनपुट्स से मुराद कोई से 2 बाइनरी वैल्यूज़ हैं। आउटपुट्स हमें कौन सी मिलेंगी? मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है ये रिलेटिव कंपैरिजन भी करता है, तो रिलेटिव कंपैरिजन की वजह से इसको नाम क्या दिया गया है? मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। कि ये भी देखता है कि क्या एक बाइनरी वैल्यू दूसरी बाइनरी वैल्यू की से ग्रेटर है, या वो लेस देन है, या वो इक्वल टू है। तो यानी क्या हमें कंडीशन मिलेंगी कि एज ग्रेटर देन बी, या एज लेस देन बी, या एज इक्वल टू बी। ये तीनों कंडीशन जो है ये चेक की जाएंगी और जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसको आउटपुट मिलेगी 1, अदरवाइज कंडीशन सेटिस्फाई ना होने की सूरत में आउटपुट क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो इट्स मीन के मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर 2 इनपुट्स होंगी, जबकि जो हमें आउटपुट्स मिलेंगी वो 3 आउटपुट्स मिलेंगी। जहाँ तक तो आपको बात समझ आ चुकी होगी। एप्लीकेशन क्या क्या थी ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था। अरिथमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कंपैरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे? सीपीयू का अंदर या माइक्रो कंट्रोलर यूनिट के अंदर भी। इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर, यानी आपने डिसीजन मेकिंग को सिस्टम बना रहे हैं तो वहाँ पे भी कंपैरेटर का इस्तेमाल होगा। पासवर्ड को वेरीफाई करने के लिए ये भी चेक किया जाता है, पासवर्ड वेरिफिकेशन, कि यूज़र कोई इनपुट्स दे रहा है उसकी जो क्रीडेंशियल डिटेल्स हैं जो डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड हैं तो उसके साथ मैच किया जाएगा। तो वो भी हम कंपैरेटर के मदद से हेल्प ले सकते हैं। डाटा कंपेयर करवाते हैं आप। डाटा कंपेयर के अंदर वही बात है कि कोई से 2 आपके पास बाइनरी वैल्यूज़ होंगी या डाटा होगा, तो वो हम ये चेक करेंगे कि वो डाटा ग्रेटर दैन है, लेस दैन है, या इक्वल है डाटा। तो उसके अलावा बायोमेट्रिक एप्लीकेशन के लिए भी, यानी पर्सन की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी हम कंपैरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। यह तो थी एप्लीकेशन जो और बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने थोड़ी सी डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो अब हम ये करने लगे हैं कि मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की थोड़ी सी टाइप्स को समझेंगे और 1 मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को डिस्कस करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को हम स्टडी करने लगे हैं। 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर मीन क्या होगा कि जो कोई से 2 बाइनरीज वैल्यूज़ हैं ए और बी, ठीक है, इनकी जो बाइनरी वैल्यूज़ की जो बिट्स हैं ना, नंबर ऑफ़ बिट्स, वो एक ही होगी।
यानी ये 1 आ गए, ये बाइनरी वैल्यू आ गई, लेकिन जो बिट्स की तादाद है वो क्या है, एक ही है। अगर आप इधर एक और बिट्स लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 बिट्स। और अगर आप एक और बिट्स लगा देते हैं तो ये 3 बिट, एक और लगा दें तो 4 बिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमने जो स्टडी करना है वो 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को स्टडी करना है कि कोई से दो बाइनरीज वैल्यूज़ होंगी जिनके अंदर नंबर ऑफ़ बिट्स की तादाद एक एक होगी। क्लियर हो गया। इन दो बाइनरीज वैल्यूज़ को कंपेयर करवाना है। 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का जो सर्किट डायग्राम है उसको ड्रा करने के लिए हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन चाहिए होगी। अब क्या होगा कि हमने एक टेबल बनाया है, इनपुट्स और आउटपुट्स। इनपुट्स के अंदर दो ही हमारे पास बाइनरी वैल्यूज़ हैं, ए और बी। ये पॉसिबल कम्बिनेशन हमने बना लिए कि 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, फिर 0 1 0 1। ये जो पॉसिबल कम्बिनेशन दो बाइनरी वैल्यूज़ के बन सकते थे वो हमने बना दिए। अब ज़रा गौर करें कि एज ग्रेटर दैन बी, एज लेस दैन बी, एज इक्वल टू बी। अब आउटपुट्स निकालते हैं। पहले हम कॉलम जो हमारे पास है ना, एज इज़ ग्रेटर दैन बी, इसके लिए आउटपुट्स को फाइंड आउट करते हैं। ज़रा गौर करें कि एज ग्रेटर दैन बी, ए की वैल्यू बाइनरी वैल्यू जे हैं जबकि बी की बाइनरी वैल्यूज़ जे हैं। ए की बाइनरी वैल्यू क्या है, 0, जबकि बी की बाइनरी वैल्यू 0 है। तो क्या 0 इज़ ग्रेटर दैन 0 ट्रू है या फॉल्स है? अगर तो ट्रू है तो आपने जो इधर वैल्यू दे देनी है वो 1, अगर तो फॉल्स है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब वो ये हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0 इज़ ग्रेटर दैन 0, फॉल्स हो गया। तो इधर हम ये लिख देंगे कि 0, 0 इज़ ग्रेटर दैन 1, अगेन फॉल्स। 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, ट्रू। 1 इज़ ग्रेटर दैन 1, फॉल्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। एज लेस दैन बी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 0, बी की वैल्यू 0 है। 0 इज़ लेस दैन 0, फॉल्स। तो क्या आउटपुट आएगी इधर, 0। 0 इज़ लेस दैन 1, ट्रू। 1 इज़ लेस दैन 0, फॉल्स। और 1 इज़ लेस दैन 1, अगेन फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के लिए हम जो बाइनरी वैल्यू देंगे वो 0 देंगे। एज इक्वल टू बी के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 0 इज इक्वल टू 0, जैस इक्वल है ना, तो इक्वल हो गया। तो इक्वल के लिए जो हम आउटपुट देंगे बाइनरी वैल्यू वो 1 देंगे, क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ये डिफरेंट इनपुट्स आ गए 0 1 और 1 0, तो इन दोनों के लिए आउटपुट्स क्या आएंगी, 0 0 आएंगी, क्योंकि ये इक्वल नहीं हो रहे। ये चेक करें, 1 इज इक्वल टू 1, ये क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1। तो ये इक्वल हो गए। अब इस टेबल को देखते हुए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन डिज़ाइन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, एज ग्रेटर दैन बी है, एज लेस दैन बी है, एज इक्वल टू बी है। हमें 3 आउटपुट्स चाहिए। तो तीनों आउटपुट्स के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन जो होंगी तो तभी हम सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं। तो पहले हम एज ग्रेटर दैन बी के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। करना क्या है आपने कि एज ग्रेटर दैन बी के जो कॉलम में है उसमें 1 को फाइंड आउट करें। तो 1 कहाँ कहाँ पे लाइक आ रहा है, तो 1 ए की जगह पे आ रहा है, जे। 1 के करस्पॉन्डिंग या अगेंस्ट ए और बी की जो बाइनरीज वैल्यूज़ हैं उनको आपने देखना है। तो ए की वैल्यू 1 आ रही है जबकि बी की वैल्यू 0 आ रही है। तो इट्स मीन ये क्या होगा कि एज ग्रेटर दैन बी, एज ग्रेटर दैन बी के लिए जो आप लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे कि आप ये देखें कि करस्पॉन्डिंग ए की जो बाइनरी वैल्यू है वो 1 है। तो 1 के लिए जो लिटरल बनेगा हमारे पास वो एज सिंपल ही आ जाएगा। सही हो गया। और बी ये क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हम जहाँ पे लिख देंगे
डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। लॉजिकल एक्सप्रेशन डिराइव हो गई। सेकंड कॉलम के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि ये देखें कि 1 कहाँ पे है। 1 ये है, इसके अगेंस्ट जो ए और बी की बाइनरीज वैल्यूज़ क्या हैं वो चेक करते हैं। ए की बाइनरी वैल्यू 0 है जबकि बी की बाइनरी वैल्यू 1 है, तो 0 एक्सप्रेस करेगा कॉम्प्लीमेंट को, तो लिहाजा हम ए इज़ लेस दैन बी के लिए भी एक्सप्रेशन राइट करते हैं। क्या वैल्यू बनेगी? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ठीक हो गया। अब हम a इज इक्वल टू बी के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। a इज इक्वल टू बी के कॉलम के अंदर 2 टाइम्स 1 जा रहे हैं, ठीक है, एक ये 1 है एक ये 1 है, तो पहले इस 1 के लिए हम कोई एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहे हैं a और b की दोनों की 0 0 वैल्यू आ रही हैं, तो चले लिखते हैं a इज इक्वल टू बी के लिए जो लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगी वो a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट बनेगी। सही है। इसी तरह a इज इक्वल टू बी के लिए ये जो वैल्यू हमारे पास है 1 आ रहा है, अब ज़ाहिर है एक और भी 1 हमारे पास आ रहा है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, लेकिन इसकी जो लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी? a डॉट बी, क्योंकि बाइनरी वैल्यू दोनों की क्या है? 1 1 है, तो हम क्या लिख देंगे कि इसके अंदर एक और ऐड कर देंगे और वो लिख देंगे a डॉट बी। क्लियर हो गया। अब ये देखें बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या ये एक्स नॉर की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं दे रहा? जैस, तो इस मीन के ये जो एक्सप्रेशन बन रही है ये एक्सप्रेस करते हैं एक्स नॉर को, यानी तो हम कह सकते हैं कि ये ए का एक्स नॉर हम ले रहे हैं किसके साथ? बी के साथ। हम इसको जूम भी लिख सकते हैं। सही है। या फिर हम इसको जूम भी लिख दें कि इसको इस तरह भी लिख दें ए एक्सक्लूसिव और बी और नेगेशन, क्योंकि एक्स नॉर किसका नेगेशन है? एक्स और का, और एक्स और किसका नेगेशन है? एक्स नॉर का। एक जो दोनों ही एक दूसरे के नेगेशन हैं, तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि यानी ए एक्सक्लूसिव और बी यानी ए एक्स और बी और उसका नेगेशन, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स नॉर को। दोनों बातें ठीक हो गई। तो अब हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, इसको हम क्या जूं लिख सकते हैं? जी नहीं, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, और ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये कंप्लीट नेगेशन। वजह क्या है कि ए एक्स और बी का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारे पास है बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग वो ये है कि ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, और ये हमने ए एक्स और बी का फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे एक्सप्रेशन राइट कर दी हैं। अब इसका हमने नेगेशन ले लिया तो ये एक्स नॉर बन गया। तो जहाँ तक तो आपको बात समझ आ चुकी होगी। तो हम इस एक्सप्रेशन को कंसिडर करेंगे और इधर से एज लेस दैन बी के लिए ये वाली एक्सप्रेशन और एज ग्रेटर दैन बी के लिए ये वाली एक्सप्रेशन कंसिडर करेंगे। अब हम क्या काम करते हैं कि एक सर्किट डायग्राम जो है वो बनाते हैं। तो 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के लिए जो सर्किट डायग्राम है वो ड्रा करते हैं, और अब हमें जो एक्सप्रेशन की ज़रूरत है वो इनकी नहीं है बल्कि ये है जो फाइनल हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है, ये हम दोबारा राइट कर लेते हैं और फिर ये है कि हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब हम सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करते हैं 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के लिए। लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने जहाँ पे रीराइट कर ली है ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो काफ़ी रहे सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए। इन एक्सप्रेशन के अंदर ये देखें कि कितने नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं? 2 ही हैं, ए और बी। साथ हमें क्या चाहिए? इनके इन्वर्टर भी चाहिए, तो इन्वर्टर आपको दिखाई दे रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया? चलें अब बनाते हैं। 2 इनपुट्स हैं,
ए और बी। सही। साथ साथ इन्वर्टर भी बना लेते हैं हम, यानी सिंपल ए भी चाहिए और इन्वर्टर भी चाहिए। हमने दो इनपुट्स ले लिए हैं, साथ ही इनके इन्वर्टर भी ले लिए हैं। एज ग्रेटर देन बी के लिए जो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन बनती है वो ये है कि ए जो सिंपल है इनपुट और बी का कॉम्प्लीमेंट के साथ हमने एंड लेना है, तो वो हमें जो रिज़ल्ट देगा वो किसका रिज़ल्ट देगा, एज ग्रेटर देन बी का। चले बनाते हैं। तो एज ग्रेटर देन बी के अंदर हमें ए सिंपल चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है। आप ऐसा करेंगे कि जहाँ से एक कनेक्टर लगाएंगे, ए सिंपल से एक कनेक्टर लगाया और इधर से जी, ठीक है, और जी इनपुट, ये बी कॉम्प्लीमेंट की इनपुट है, जी सिंपल ए की इनपुट है, तो इन दोनों का क्या लेना होगा, हमें एंड लेना होगा। तो हम एंड गेट ले लेते हैं जहाँ पे एंड गेट ले लिया। अब क्या करेंगे, अच्छा साथ साथ ना हम ये भी लिख देते हैं कि इस वक्त ये जो एंड गेट कौन सा है, यानी ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सही है। ये एक्सप्रेस किसको करेगा, एज ग्रेटर देन बी को। सही हो गया। एज लेस देन बी के लिए फाइंड आउट करते हैं, बी सिंपल इनपुट और ए का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का एंड चाहिए। तो बी हमारे पास ये सिंपल इनपुट है, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, इन दोनों का क्या चाहिए, एंड। हम जहाँ से कनेक्टर लगाते हैं और ये कनेक्टर लिया, हमने एक और एंड गेट बना लिया और इसको भी लेबल कर देते हैं, साथ साथ लेबल करते जाएं तो बेटर होता है। तो ये एंड गेट किसका रिज़ल्ट दिया हमें, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, और ये रिज़ल्ट आया था एज लेस देन बी के लिए। चलें जी, एज लेस देन बी और एज ग्रेटर देन बी, इन दोनों के लिए तो हमने सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रा कर लिया। अब रह गया हमारे पास एज इक्वल टू बी। एज इक्वल टू बी के अंदर ये देखें कि क्या हो रहा है कि क्योंकि ये एक्स नॉर है, ऐसे ही है, लेकिन इसके अंदर एक टर्म देखें तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, क्या हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर नहीं चुके, जस्ट ऑलरेडी ही हमने मालूम कर ली हुआ है। ए ग्रेटर दैन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, क्या ये हम मालूम कर चुके हैं, जस्ट कर चुके हैं। तो करना क्या है, इनका दोनों एक्सप्रेशन का क्या लेना है, आर लेना है, और आर के ऊपर क्या है, नेगेशन है, तो आर का जो नेगेशन बनता है वो नॉर बनता है। तो यानी हम इन दो एक्सप्रेशन का, यानी जो इन दो इनपुट्स का हम क्या करेंगे, नॉर ले लेंगे। ये नॉर गेट ले लिया हमने, और ये जो नॉर गेट है जिसको एक्सप्रेस कर रहा है ए इक्वल टू बी को, लें जी। हमने 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के लिए भी एक सर्किट डायग्राम जो है वो बनाना सीख लिया है। तो आपको मालूम हो चुका होगा कि किस तरह 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के लिए हमने पहले तो ट्रुथ टेबल डिज़ाइन किया, ट्रुथ टेबल से हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाई, और लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने के बाद इन लॉजिकल एक्सप्रेशन को देखते हुए लॉजिक डायग्राम भी डिज़ाइन कर लिया है। तो ये था 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी मेरे इस लेक्चर की।
तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर जो होगा वो 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर पे होगा और उसके बाद 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर पे लेक्चर जो होगा हमारा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे, पसंद आया हो और क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही आसान तरीके से, ईज़ी तरीके से आपको समझाऊँ। आपको अगर लेक्चर वाक़ई अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करें और कमेंट दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें। तो और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज़रूर इस लेक्चर को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं की दरख्वास्त है आप सबसे। अल्लाह निगहबान। شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي